अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईसीसी के डेलीगेशन कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर पहुंचा। उन्होंने दौरा किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट था, खासकर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में आईसीसी टीम का आना। और इस पर सब भी इंतज़ार कर रहे थे कि इस स्टेडियम को देखकर आईसीसी की टीम क्या कहेगी और ये दौरा क्यों कर रहे हैं अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आखिरी उनका एक तरह से है, क्योंकि इससे पहले कराची में उन्होंने 2 दिन गुजारे, फिर रावलपिंडी में गुजारे और अब लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर। ये सिर्फ स्टेडियम का दौरा कर रहे हैं या और क्या क्या चीज़ें जिसका वो इंस्पेक्शन टाइप कर रहे हैं। ये 6 रुकनी एक वफ्द है जिसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का एक एक नुमाइंदा आप समझ लीजिए, जैसे ब्रॉडकास्टर्स का है, जैसे मैनेजमेंट का है, लाइक जो खिलाड़ी होटल में रुकेंगे वो वहाँ पर इंतजाम कैसे हैं उस होटल के, और बाकी भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि होटल से स्टेडियम में जब टीम ने आने तो वो रूट कौन सा है और कितना टाइम लगता है, बला बला वो सब चीज़ें। ब्रॉडकास्टर्स का जो एरिया स्टेडियम के अंदर है वो कैसे है। और ये इंस्पेक्शन का मकसद सिर्फ ये है कि स्टेडियम को देखना कि इससे पहले जब उन्होंने टूर किया था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने कुछ के बोला था कि ये रिक्वायरमेंट हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे हैं तो ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। 3-4 रिक्वायरमेंट थी, मगर हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम को पूरे का पूरा सॉय एक इंक्लोजर के जो कि वीआईपी इंक्लोजर या फॉरेन बिल्डिंग कहलाती है, उसके अलावा हमने सारा उखाड़ पछाड़ किया। पिच एरिया ऑफ कोर्स वो तो नहीं ज़रूरत होती उसकी, और अब नए से हम कज़ाक़ स्टेडियम लाहौर बना रहे हैं। तो वो देख रहे हैं कि इसमें जो जो हमने रिक्वायरमेंट की वो किस हद तक कि पूरी हुई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, उसका मकसद कि ये देखना कि जो डेडलाइन है क्या उसके मुताबिक वो स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदगान वो भी के उनके साथ मौजूद रहे और सब चीज़ें मतलब ब्रीफिंग वगैरह चलती रही है कि ये मामला यहाँ तक पहुँचा, ये है, यहाँ पे ये लगेगी, लाइक चेयर्स वगैरह और ये सब चीज़ें। और सिर्फ ये स्टेडियम कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है उसका दौरा नहीं कर रहे हैं, वो जो लाहौर के 5 स्टार होटल हैं वहाँ पर भी वो देख रहे हैं कि खिलाड़ियों को किस किस्म की फैसिलिटी मिलेगी, जहाँ पे उनके ऑफिशियल्स रुकेंगे, जहाँ पर ब्रॉडकास्टर्स रुकेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 2 होटल चाहिए होंगे, क्योंकि ज़्यादा टीमें यहाँ पर ठहरेंगी, ब्रॉडकास्टर्स ठहरेंगे, मैच ऑफिशियल्स ठहरेंगे और बाकी सब मामला है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने खिलाड़ी और मैच ऑफिशियल सब चीज़ों का, क्रिकेट शायकीन के लिए क्या क्या फैसिलिटेशन हो सकती है इसमें, उस चीज़ का भी वो मुआयना कर रहे हैं। और उनको तसल्ली हुई कि हाँ ये चीज़ें सब ठीक चल रही हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ उनको लगा कि नहीं कुछ चीज़ें में कमी है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताएंगे कि इस चीज़ को और बेहतर तरीके से किया जा सकता है या यहाँ पर ये चीज़ न्यू इंट्रोड्यूस कराई जा सकती है, जो भी चीज़ें हैं वो सब ये मुआयना करने का मकसद ये होता है। अब ये आखिरी पड़ाव है लाहौर उनका, ये मुआयना करने के बाद, होटल्स वगैरह देखने के बाद वापस चले जाएंगे और फिर अब ये आने जाने का सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि इससे पहले जब टूर किया था मैंने आपको बताया कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो चेंज करनी थी, जो कराची का स्टेडियम में वहाँ जो चेंज करनी थी या पिंडी के स्टेडियम में जो चेंजेस करनी थी वो उन्होंने रिकमेंडेशन दी हैं। अब वो देख रहे हैं कि उसके ऊपर कितना अमल हुआ है। और कज़ाफ़ी के ऊपर नज़रें सबकी हैं, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, बाकी लोगों की भी हैं कि ये चूँकि सारे का सारा एक तरह से रेनोवेट हो रहा है और बहुत से लोगों को इस तरह से है कि या क्या ये कंप्लीट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो अब आईसीसी की टीम है वो देख रही है कि ये इसको जो 25 जनवरी का हमने टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोल रखा है कि हम कंप्लीट कर देंगे या 30 तक कंप्लीट कर देंगे, तो आईसीसी देख रहे हैं कि क्या इस टाइम पीरियड में वाकई कंप्लीट होगा या नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है उनका इवेंट है वो तो उन्होंने कराना ही है। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम सिर्फ एक बिल्डिंग है जो ड्रेसिंग रूम के आगे वीआईपी इंक्लोजर्स हैं, बस वो बन रहे थे, बाकी ऑलमोस्ट सब कंप्लीट है। कुर्सियां वगैरह लगने का कोई इतना बहुत बड़ा काम है नहीं, वो मतलब 2-4 दिन के अंदर ही सब पूरा हो जाएगा। कुर्सियां आ भी गई हैं और फ्लड लाइट्स लग चुकी हुई हैं, 1-2 कॉलम के ऊपर शायद लगना भी बाकी हैं, वो भी खैर एक दिन का काम है, मतलब कोई बहुत बड़ा काम है नहीं। सबसे मेन चीज़ वो जो 2 वीआईपी इंक्लोजर्स बन रहे हैं जहाँ पे ड्रेसिंग रूम भी है, जहाँ पे के सब वीआईपीज वहीं पे बैठेंगे, उस बिल्डिंग के अंदर थोड़ा फिनिशिंग वाला काम रह गया, कुछ कंस्ट्रक्शन वाला काम रह गया है। और अभी आप सोचिए कि दिन भी तकरीबन 12-15 पड़े हैं। आई होप कि उस वक्त तक सब कंप्लीट हो जाएगा जिस रफ्तार के साथ काम चल रहा है, क्योंकि हम दिन रात शाम सुबह विजिट करते हैं, हर वक्त काम वहाँ पे चल रहा होता है, वो चाहे स्टेडियम के अंदर हो या बाहर हो। हाँ एक चीज़ है कि स्टेडियम के अंदर जो इतना बिखरा हुआ काम है, लगता है कि इसको समेटने में बहुत के दिन लग जाएंगे, बट जब उसकी बारी आएगी तो शायद वो भी जल्द हो पाएगा। क्योंकि आप समझें कि अगर 250 या 300 वर्कर काम कर रहे हैं तो आप उनको मल्टीप्लाई 3 कर दें, क्योंकि 3 शिफ्टों में एक तरह से काम हो रहा है, तो आप समझे कि उनकी तादाद इतनी है। आप स्टेडियम के किसी भी कोने की तरफ विजिट करें, आपको हर तरफ कोई ना कोई काम होता हुआ नजर आएगा। कहीं पे फिनिशिंग हो रही होगी, कहीं पे सेमी कंस्ट्रक्शन वाला सीन चल रहा होगा, कहीं पे कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं चल रही। जो मैंने आपको वीआईपी इंक्लूजर्स का जिक्र किया वो है। बट राहत की बात यह है कि पूरे का पूरा इंक्लोजर्स जो हैं आम बात, जैसे इमरान खान इंक्लोजर है, रमीज़ रजा इंक्लोजर है, फजल महमूद इंक्लोजर है, अब्दुल कादिर इंक्लोजर है, जितने भी हैं जहाँ पर क्रिकेट शायकीन बैठते हैं वो ऑलमोस्ट सब कंप्लीट है। फ्लड लाइट्स लग चुकी हुई हैं,
कुर्सियों वाला मैटर है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, क्योंकि पहुंच तो गई है पाकिस्तान में, वो फिनिशिंग वगैरह चल रही है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा प्लस्तर या वो कलर टाइप जो कर रहे हैं वो शायद कंप्लीट हो जाए आज तक में ही। तो मतलब कोई बहुत ज़्यादा अचंभे की बात नहीं होगी अगर 2-3 दिन के अंदर आप यहाँ पे कुर्सियाँ लग, क्योंकि एक चीज़ ये भी होती है, जैसे फ़र्ज़ किया आप डिजिटल स्क्रीन की बात करें, मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि वो सबसे लास्ट में जाके लगनी चाहिए, क्योंकि आपका कि काम शाम हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है, मट्टी शट्टी ये वो सब चीज़ें, तो डिजिटल स्क्रीन इतनी अर्ली ऑन क्यों मतलब लगानी है, वो तो जाहिर है जब बिल्कुल फिनिशिंग होगा तभी लगानी है, क्योंकि उसका फ्रेम तो लग चुका हुआ है, वो तो कोई मसला है नहीं है। बाकी पिच एरिया बिल्कुल सही है। और वैसे टेक्निकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर को आईसीसी के हवाले जो करना है वो 12 फ़रवरी की डेट है कि वो आईसीसी के हवाले हो जाएगा, तमाम ऑपरेशन फिर आईसीसी ही कंट्रोल करेगा, जो कि रूल होता है कि आईसीसी का जो भी इवेंट होता है किसी भी देश में क्यों ना हो, कुछ दिन पहले खासकर जब टीमें पहुंच जाती हैं तो सबका सब जो कंट्रोल है वो आईसीसी के पास आ जाता है, वो सब चीज़ें फिर खुद करती हैं। अब रहा सवाल कि क्या टीमें यहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगी, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आईसीसी के जितने भी इवेंट हमने देखे हैं ऐसा नहीं है कि स्टेडियम के अंदर नहीं करते, वार्म अप सेशन स्टेडियम के अंदर करते हैं, बाज़ औक़ात के बैटिंग बॉलिंग टाइप ट्रेनिंग भी होती है। इससे पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम में साइड पिचेस बनी हुई थी जहाँ पर हम देखते थे मेहमान टीमें जितनी भी आती थी या पाकिस्तान टीम भी होती थी वो वहीं भी ट्रेनिंग करती थी। बट अब मुझे जो ज़ाती तौर पर लगता है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पर भी टीम ट्रेनिंग करे, सामने एलसीसी है वहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा लाहौर के अंदर 1-2 वेन्यूज़ और भी हैं, बागे जना है वहाँ पर भी कर सकते हैं। ये मैं वैसे आपको पॉसिबिलिटी का बता रहा हूँ, अदरवाइज कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर भी ट्रेनिंग करने में कोई हर्ज नहीं है। इवन के 2 टीमें इकट्ठी भी ट्रेनिंग करती हैं, जितने भी पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ हमने देखी हैं दोनों टीमें इकट्ठी भी ट्रेनिंग करती नहीं है, एक कॉर्नर के ऊपर पाकिस्तान टीम होती है, दूसरे कॉर्नर के ऊपर मेहमान टीम होती है, दो एक ही टाइम के ऊपर 2 टीमें भी ट्रेनिंग कर पाती है। बट साइड पिचेस उस वक्त थी, अब चूंकि तोड़ फोड़ किया गया और सब मामला थे, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर बैटिंग बॉलिंग टाइप या नेट प्रैक्टिस ना हो सके, बाकी फील्डिंग ट्रेनिंग वार्म अप सेशन वगैरह वो हो सकें, उसके लिए नेट सेशन के लिए आप एलसीसी में जा सकते हो जो कि बिल्कुल सामने है। मैंने कई बार व्लॉग किया और आप दोस्तों ने देखा भी होगा, खासकर जो लाहौर रहते हैं उनको अंदाज़ा भी है। इसके अलावा बागे जनाब बहुत ज़बरदस्त है, इवन कि इंडिया की टीम जब लास्ट टाइम पाकिस्तान आई थी तो उनका प्रैक्टिस मैच वहाँ पर खेला गया था, तो वो भी सिक्योर है और बहुत ही खूबसूरत है। और इंग्लैंड की टीम एक बार आई थी, उन्होंने, मुझे अभी तक याद है, एंड्रू स्ट्रॉस ने कहा था कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम इंग्लैंड में खेल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, जिसने बागी जना को विजिट किया उसको मालूम है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे होगी, बट ये स्पॉट हैं जहाँ पे किया जा सकते हैं। बट कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर भी ट्रेनिंग वगैरह तो हो सकती है, ऐसा उतना मसला है नहीं है। सीन इस कि क्या कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि टाइम के ऊपर होगा। पाकिस्तानी ट्राई सीरीज़ उससे पहले वहाँ पे रख दी है कि हम ट्राई सीरीज़ यहाँ पे कराएंगे, यानी लाहौर और कराची के अंदर, क्योंकि ये 2 मेन वेन्यूज़ हैं। खासकर चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच ही पाकिस्तान वहाँ पे खेला है न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आईसीसी की टीम का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये टीम ने विजिट जो किया इसका फीडबैक होगा, वो जो अपने आईसीसी में जब जाएंगे वापस वहाँ पे बताएंगे, उनको देंगे कि ये चीज़ हमने देखी है, लाहौर को भी विजिट किया, पिंडी को भी किया और कराची को भी किया, तो वो फिर अपनी सेटिस्फेक्शन देंगे या जो भी उस पर रद्द-ए-अमल होगा। अमूमन वो प्रेस रिलीज या इस तरह का कोई देते नहीं है, बट वो कम्युनिकेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रखते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वैसे भी उनके साथ राब्ते में है, उनको बता रहा है कि ये काम यहाँ तक पहुँचा और हम इतने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि पहले जो 31 दिसंबर की बात सुन रहे थे वो एक इनिशियल डेडलाइन ज़रूर थी, मगर कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने उसी वक्त ही कंप्लीट करके देना है। अमूमन थोड़ा बहुत डिले ऊपर नीचे हो जाता है, तो पाकिस्तान ये सोच रहा है कि एंड ऑफ द जनवरी हम सब चीज़ें कंप्लीट कर देंगे और फिर सब देखेंगे कि कुर्सियाँ सब चीज़ें हर कुछ सब कुछ को फिनिशिंग टच तक कंप्लीट हो चुका होगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को के श्योर है कि हम इस तक कंप्लीट कर लेंगे। अब आईसीसी की टीम ये देख रही है कि क्या वाकई ही इस तक कंप्लीट होगा या नहीं होगा, और जो भी रिपोर्ट होगी वो अपने आईसीसी ऑफिशियल्स को बता देगी। तो दोस्तों ये है टोटल का टोटल आईसीसी टीम का आना यहाँ पे और सब स्टेडियम को दौरा करना, और ये जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।